देखो कल हम लोग जो है दर्पण पढ़ चुके हुए थे। क्या पढ़ चुके थे? दर्पण। दर्पण की परिभाषा पढ़े थे। दर्पण के दो प्रकार पढ़े थे, समतल दर्पण और गोली दर्पण। समतल दर्पण और गोली दर्पण। फिर हम लोगों ने गोली दर्पण की परिभाषा पढ़ी थी। क्या पढ़ा था? गोली दर्पण। वह दर्पण जिसका गोली पृष्ठ के मतलब परावर्तक पृष्ठ गोली होता है उसको हम लोग गोली दर्पण कहते हैं। तो गोली दर्पण भी दो प्रकार के पढ़े थे हम लोगों ने। गोली दर्पण कितने प्रकार के पढ़े थे? दो प्रकार के, अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण और कौन सा? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण का मतलब क्या है? कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर का मतलब क्या है? केव माने गुफा होता है। तो इस तरीके से इसमें हम लोग देखेंगे कि वह गोली दर्पण, वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के, जिसके कटे हुए भाग के, वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दी जाती है? पॉलिश कर दी जाती है। उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर दी जाती है? पॉलिश। और परावर्तन दबे हुए तल से होता है। और परावर्तन कहाँ से होता है? दबे हुए तल से होता है। ये साइड जो है ये परावर्तक सतह कह लीजिए या परावर्तक पृष्ठ कह लीजिए, ठीक। और इधर लगी हुई है पॉलिश, यानी उधर कुछ नहीं दिखाई देगा। इधर आप चेहरा देख सकते हैं, ठीक। जैसे चम्मच देखते हो तो चम्मच का इधर से हम लोग खाते हैं ना, तो उधर का पृष्ठ कैसा होता है? अवतल। कैसा होता है? अवतल। उसमें चेहरा देखना तो बड़ा दिखाई देगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं? अवतल दर्पण। तो इस अवतल दर्पण की परिभाषा लिखेंगे कि वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर, लिखो वह गोलीय दर्पण, देखो वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके कटे हुए भाग के, ये गोला पूरा थोड़ा ना है, कटा हुआ भाग है कि नहीं? भाग है, कटा हुआ था। वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के, वह गोलीय दर्पण जिसके कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं। वह गोलीय दर्पण जिसके कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं। कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं। ठीक गया? वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर पॉलिश कर देते हैं तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है। तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है। तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है। अवतल दर्पण कहलाता है। अवतल दर्पण कहलाता है। तथा परावर्तन दबे हुए तल से होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। बताओ, लिख गया? क्या लिखा बताओ? परावर्तन दबे हुए तल से होता है। पॉलिश कहाँ कर देते हैं? उभरे हुए तल पर। पॉलिश कहाँ कर देते हैं? उभरे हुए तल पर। ये जरूरी नहीं कि हम इधर को ही बनाएं, हम इस साइड को भी बना सकते हैं ऐसे, लेकिन हम पॉलिश किधर करेंगे? उभरे हुए। यही तो उभरा हुआ पृष्ठ है, तो फिर परावर्तन इस साइड से हो जाएगा। मान लो कि यहाँ पर ये मुख्य फोकस है, मान लिया। एक परिभाषा आगे हम लोग पढ़ेंगे जो मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष है, ठीक। तो मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें कहाँ से परावर्तित होकर जाएंगी? मुख्य फोकस से परावर्तित होकर जाती है, और जो मुख्य फोकस से आएंगी वो मुख्य अक्ष के समांतर चली जाएंगी। आगे हम लोग नियम पढ़ेंगे। तो अवतल दर्पण याद हुआ? वह गोली दर्पण, ये देखो पूरा पूरा गोली दर्पण था। अगर हम देखेंगे तो यहाँ एक गोला था। वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के उभरे हुए पृष्ठ पर क्या कर देते हैं? पॉलिश। और परावर्तन कहाँ होता है? दबे हुए तल से होता है। तो क्या कहलाता है? इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। इसका नाम दे सकते हैं M1 M2, मिरर। मिरर माने दर्पण, ठीक। तो ये डायग्राम बनाना चाहो इसको बना लो। फिर हम लोग पढ़ेंगे इसके आगे उत्तल दर्पण। चलिए अब हम लोग पढ़ेंगे, अब उत्तल दर्पण पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण के बाद में हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। कौन सा दर्पण पढ़ेंगे? उत्तल दर्पण। तो यहाँ पर जो है कॉन्वेक्स मिरर पढ़ेंगे। कॉन्वेक्स मिरर। अब ये उत्तल दर्पण कैसा दर्पण है? देखो इसके बिल्कुल उल्टा, इसके बिल्कुल उल्टा, यानी इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि वे गोली दर्पण या वह गोली दर्पण जिसके कटे हुए भाग के, जिसके कटे हुए भाग के, वह गोलीय दर्पण जिसके कटे हुए भाग के
इधर पॉलिश करेंगे, दबे हुए तल पर या दबे हुए पृष्ठ पर क्या कर देते हैं, पॉलिश कर देते हैं। तथा परावर्तन किधर से होता है, उभरे हुए पृष्ठ से होता है। परावर्तन किधर से होता है, उभरे हुए पृष्ठ से या उभरे हुए तल से। लिखो वह गोलीय दर्पण, उसमें कैसे लिखे थे, वे गोलीय दर्पण, वह गोलीय, इसमें भी लिखो वह गोलीय दर्पण, वह गोलीय दर्पण जिसके कटे हुए भाग के, वह गोलीय दर्पण जिसके कटे हुए भाग के, वह गोलीय दर्पण जिसके कटे हुए भाग के दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है, दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है। वह गोलीय दर्पण जिसके कटे हुए भाग के दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है, दबे हुए तल पर पॉलिश कर दी जाती है। तथा परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, तथा परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है या तल से होता है, जो भी उभरे हुए पृष्ठ से होता है। उत्तल दर्पण कहलाता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण। ये जो लाइन देख रहे हो ये मुख्य अक्ष है, अभी हम लोग जो है चर्चा करेंगे, ये है मुख्य अक्ष। चित्र देख लो, यहाँ बोर्ड पे बना हुआ है। वह गोलीय दर्पण जिसके कटे हुए भाग के, जिसके कटे हुए भाग के दबे हुए तल पर पॉलिश कर देते हैं, कटे हुए भाग के दबे हुए तल पे पॉलिश। और परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है। परावर्तन कहाँ से होता है, उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उसको हम लोग उत्तल दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं। अब इसमें देखो, मुख्य अक्ष के समांतर जो प्रकाश किरण आएगी वो परावर्तित होकर कहाँ से जाएगी, मुख्य फोकस से जाती हुई प्रतीत होगी। इसमें यहाँ नहीं है, इसमें फोकस किधर है, इस साइड में है, दिखाई नहीं देगा, आभासी होगा। तो मुख्य अक्ष के जाने वाली प्रकाश किरण मुख्य फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। बिल्कुल इधर नहीं देख सकते, इधर तो पॉलिश लगी है ना। काल्पनिक प्रतिबिंब बनेगा, दो तरीके के आगे प्रतिबिंब भी पढ़ेंगे हम लोग, वास्तविक और काल्पनिक, रियल और वर्टिकल, दो तरीके इमेज पढ़ेंगे हम लोग। चलिए इसे नोट कर लीजिए, डायग्राम बना लो।